नमस्कार, मैं हूं अजय। नमाज जरूरी या फिर जान, ये सवाल इसलिए खड़े हो गए क्योंकि ईद से ठीक पहले इस मुद्दे पर विवाद छिड़ गया है। देश में कोरोना का कहर बढ़ रहा है। सोशल डिस्टेंसिंग ही कोरोना को हराने का एकमात्र अब तक जरिया है। बावजूद इसके मांग हो रही है कि ईद पर मस्जिदों में नमाज पढ़ने की छूट दी जाए। क्या मस्जिद में सोशल डिस्टेंसिंग के साथ नमाज अता की जा सकती है? कई सवाल खड़े होते हैं। हम सवालों की बात करेंगे, पूछेंगे अपने मेहमानों से, लेकिन सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि नमाज जरूरी या जान। पहले ये रिपोर्ट। नमाज जरूरी है या जान? ईद से ठीक पहले इस सवाल पर बहस छिड़ गई। दरअसल इलाहाबाद हाई कोर्ट ने ईद के दिन मस्जिदों में नमाज पढ़ने की इजाजत देने से इनकार कर दिया। नमाज जरूरी या जान? मुख्य न्यायाधीश गोविंद माथुर और न्यायमूर्ति सिद्धार्थ वर्मा की खंडपीठ ने जनहित याचिका को खारिज करते हुए कहा, इस याचिका में दी गई दलीलों को देखने से ऐसा नहीं लगता है कि याचिकाकर्ता ने इस अदालत से संपर्क करने से पूर्व अपनी शिकायत के निवारण के लिए राज्य सरकार से कोई मांग की हो। आदेश की मांग करने वाले पक्ष को अपनी शिकायतों के लिए सबसे पहले सक्षम अधिकारी से संपर्क करना चाहिए। अदालत इस मामले में हस्तक्षेप नहीं करेगी। देखिए, माननीय उच्च न्यायालय में जो रिट याचिका दायर की गई है ईद की नमाज को लेकर, और उस पर माननीय उच्च न्यायालय ने जो निर्णय दिया है, मैं बताना चाहता हूं कि आप सबको मानवता का परिचय देना चाहिए इस समय कोई भी रिट दायर करने से पहले, क्योंकि पूरी दुनिया में लॉकडाउन चल रहा है। सबकी जान बचाना प्राथमिकता है। जान से बढ़कर कोई भी चीज नहीं है। कोई भी मजहब, कोई भी धर्म जो है इसकी इजाजत नहीं देता है कि जान जोखिम में डालकर आप इबादत करिए। याचिकाकर्ता को पहले, जैसे हाईकोर्ट ने कहा है, सरकार के पास ही जाना चाहिए। अगर सरकार से उसकी समस्या का समाधान नहीं होता है, सरकार उसकी याचिका पर कोई पेंडिंग या टालू रवैया अपनाती है, तो निश्चित तौर पर उसे कहीं ना कहीं हाईकोर्ट में जाना होगा। कोरोना नाम की महामारी इस वक्त हमारे देश में है, सोशल डिस्टेंसिंग का मामला है। सरकार जो भी निर्णय लेगी वो सोच समझ कर लेगी, ऐसा हमारा विश्वास है। दायर की गई याचिका में मांग की गई थी कि नमाज के लिए मस्जिद और ईदगाह को 1 घंटे के लिए खोला जाए। हमने जनहित याचिका के रूप में लेटर पिटीशन जो माननीय उच्च न्यायालय में दाखिल किया, उसके उन्होंने 580 PIL नंबर अलॉट करके स्टेट गवर्नमेंट को और इन पर्सन मुझे पार्टी बना करके इसका निस्तारण कर दिया। क्योंकि इसको मैं प्रॉपरली एनेक्स नहीं कर सका। मैं समझ रहा था गवर्नमेंट ऑफ माननीय उच्च न्यायालय काउंटर ने मुझसे मांगेगी तो मैं इसको प्रोड्यूट कर दूंगा और मुझे बुलाएगी, लेकिन मुझे बिना बुलाए उन्होंने ऑर्डर पास कर दिया। लेकिन याचिका के खारिज होने के बाद अब इस मुद्दे पर बड़ी बहस शुरू हो गई है। क्या महामारी में मस्जिद खोलना जरूरी है? क्या ईद पर मस्जिदों में ही नमाज होगी? संकट में धर्म या जिंदगी, जरूरी क्या है? और कोरोना कहर के बीच नमाज जरूरी है या फिर जान? ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। तो मामला अदालत तक पहुंचा। अदालत ने कहा है कि सरकार के पास जाइए, सरकार से कहिए, अगर सरकार इजाजत नहीं देती है तो हमारे पास आइए। अब सवाल यह खड़ा हो गया है कि अगर ये लड़ाई आगे बढ़ी, सरकार के पास जाया गया, फिर अदालत, क्या होगा? अगर आप नमाज पढ़ने मस्जिद में जाएंगे तो क्या क्या हालात पैदा हो सकते हैं? नमाज, ये सबसे बड़ा सवाल तो है कि नमाज पर जान पर नमाज तो कहीं भारी नहीं पड़ जाएगा क्या? महामारी में मस्जिद खोलना जरूरी है क्या? सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नमाजों में, मस्जिदों में हो पाएगा क्या? हमने देखा है पिछले दिनों में क्या क्या होता रहा है। जब कोरोना आया तो फिर नमाज चाहे पढ़ के हो या फिर जमात के जरिए हो, क्या सब हुआ है, हमने सब कुछ देखा है। अब फिर से इस दौर में जब अभी हम लड़ रहे हैं, कोरोना का विस्फोट अभी भी कहा जा रहा है, सारे एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि होने वाला है। ऐसे में गैर जरूरी चीजों को के लिए खोला जाना वाजिब है क्या? नमाज के लिए मस्जिद खोला जाना जरूरी है क्या? आइए मेरे साथ जुड़ रहे तमाम मेहमान, उन्हीं से पूछते हैं। मेरे साथ डॉक्टर चंद्रमोहन, बीजेपी के प्रवक्ता, जुड़े हुए हैं। रजा हुसैन रिजवी साहब हैं, मुस्लिम धर्म के जानकार। मौलाना अली हुसैन मेरे साथ जुड़े हुए हैं, और खुर्शीद अनवर साहब मुस्लिम कमेटी के हैं अमरोहा से। स्वागत है आप सभी का। खुर्शीद अनवर साहब, आप बताएं हमें, क्यों जरूरी है कि मस्जिद खुले ही वहीं जाकर नमाज हो, चाहे कोरोना फैले तो फैले? मैं ये अर्ज कर रहा हूं कि
ऐसा है कि ये सिर्फ आप नमाज के पीछे क्यों पड़ गए हैं कि नमाज हो या ना हो, मस्जिद में हो या ना हो। आप ये बताइए कि ये बाजार हमने पीछे पड़े हैं, आप अदालत तक मामला पहुंच चुका है, हाईकोर्ट मामला पहुंच चुका है, अब सरकार के पास मामला पहुंचने वाला है, बहस चल गई है। नहीं, अगर सरकार के पास पहुंचने वाला है तो हम तो इस बात पे भी आपत्ति कर रहे हैं कि कानून हो तो सबके लिए एक सा हो। ये नहीं है कि आप बाजार खोल दें। आपने देखा महाराष्ट्र में, दिल्ली में, ये तमाम न्यूज पे फोटो आ रहे हैं, उस पे वीडियो आ रहे हैं कि एक ओवर क्राउड हो जाता है मार्केट में। अगर हम सोशल डिस्टेंस के साथ नमाज पढ़ना चाहते हैं तो उस पर एतराज क्यों हो रहा है? शादी ब्याह के लिए आपने परमिशन दे दी कि 50 आदमी जा सकते हैं, नहीं 20 ही आदमी की दी गई है। क्यों नहीं होता? मस्जिद के अंदर अगर आप ये परमिशन दे दें कि 150 आदमी जाएंगे, 150 आदमी जाएं, 200 आदमी जाएं, उनमें सोशल डिस्टेंस हो, कोई आदमी अपने आप को हलाकत में कौन फूट डालेगा? मस्जिद के अंदर तो कोई दूसरा धर्म का आदमी भी नहीं होता जिसकी जान को खतरा हो, सिर्फ मुसलमान होंगे आपस में, और वो अपनी जान की। अच्छा खुर्शीद अनवर साहब, ओके ठीक है, मैं पूछता हूं और मेहमानों से, आपका कहना है कि आप बाजार को इजाजत दे रहे हैं, शादी को इजाजत दे रहे हैं, तो इकोनॉमी को आप नहीं खोलेंगे तो खाएंगे क्या? अब शादी को आप हमेशा के लिए रोक सकते हैं क्या? लेकिन नमाज तो घर में भी पढ़ सकते हैं ना, जर्रे जर्रे में है ऊपर वाला, ये तो आप ही लोग बताते हैं हमें। नहीं, ऊपर वाला जर्रे जर्रे में है। फिर हम जिस हिंदुस्तान में रह रहे हैं वो हमारा अपना वतन है, मादरे वतन है, और इस्लाम में यह है कि जिस मुल्क में रहो उसका कानून मानो। हम बिल्कुल एक एक कानून मानने को तैयार हैं, लेकिन जिस वक्त ये आ जाता है डबल नीति कि एक तरफ आप बाजार खोल रहे हैं, कोई जरूरी है कि बाजार खोलना, उसके लिए आप होम डिलीवरी का साहब बाजार नहीं खोलेंगे। चलिए मैं आगे बढ़ता हूं, आप रिपीट कर रहे हैं उन्हीं बातों को। गारंटी है कि ओके, रजा हुसैन रिजवी साहब, व्हाट डू यू से, आप क्या कहेंगे? नहीं, मैं रिपीट एक बात और भी कहना चाहता हूं। अनवर साहब मैं आऊंगा दोबारा आपके पास, एक बार पहले सबसे ले लूं राय। रिजवी साहब, देखिए ऐसा है कि नमाज जो है वो सबसे वाजिब चीज़ है, और अगर नमाज कबूल हो गई तो सारे अमाल कबूल हो जाएंगे, ठीक बात। लेकिन साथ ही साथ अगर जान है तो फिर नमाज है। और कहा यह गया है कि अगर आपने वज़ू कर लिया है और नमाज का बहुत कम वक्त है और कोई आदमी अगर नदी में डूब रहा है तो आप अपनी नमाज को तर्क कर दीजिए, छोड़ दीजिए। वो नदी में जो डूब रहा है, इल्ला वो ईसाई हो, इल्ला वो हिंदू हो, इल्ला वो मुसलमान हो, किसी भी रिलीजन का हो, अगर वो डूब रहा है और नमाज का वक्त हो गया है, नमाज का वक्त बिल्कुल जा रहा है, तो आप अपनी नमाज छोड़िए और नदी में जो डूब रहा है उसको बचाइए। यानी जान को पहले बचाना है। और मैं आपको कुरान शरीफ से साबित करना चाहता हूं झा साहब कि कुरान शरीफ का 11वां पारा, हमारे 30 पारे हैं कुरान शरीफ में और 114 सूरे हैं और 6666 आयत है, तो उसका 11वां पारा और 10 नंबर का सूरे यूनुस, उस सूरे यूनुस में 87 में बहुत साफ लिखा है, बिल्कुल आधे सेकंड में बताता हूं। वअौहैना इला मूसा वाखीही अन तबव्वा लिकौमिकुमा बिमिस्रही बुयुतु अज़लू बुयुतुकुम क़िबलतन वाक़िमुस्सलात व बश्शिरिल मुआमिनीन। यानी कुरान शरीफ में कहा गया है हमने मूसा और उनके भाई हारून के पास वही भेजी कि मिस्र में अपने कौम के रहने सहने के लिए घर बना डालो और अपने अपने घरों ही को मस्जिद करार देकर पाबंदी से नमाज पढ़ो और मोमिनों को निजात की खुशखबरी दे दो। देखिए ऐसा है, बताया जाता है कि पूरे देश के अंदर, इस देश में 22 करोड़ मुसलमान हैं जी, लेकिन नमाज वाजिब होता है औरतों पे 9 साल पे और लड़कों पे 14 साल पे जी। तो आप समझिए अगर 15 करोड़ लोग नमाज पढ़ते हैं और अपने घर में नमाज पढ़ते हैं, चाहे ईद की चाहे जुमे की, तो आप समझिए 8 या 9 लाख मस्जिदें हिंदुस्तान में हैं, तो 15 करोड़ इबादत गाहें घरों के अंदर हो जाएंगी। यानी 15 करोड़ अगर मुसलमान नमाज पढ़ लिया घर में तो 15 करोड़ इबादत क्या बात है, बड़ी बात आप कह रहे हैं। तो अली हुसैन साहब, ये है मौलाना अली हुसैन साहब ने कुछ बात कही है, बिल्कुल जो रिजवी साहब कह रहे हैं कि इबादत गाह में जाकर नमाज पढ़ने के बजाय घर को ही इबादत गाह बना डालो, क्या मुश्किल है इसमें?
कोरोना से भी जी, बच ऐसा है गए कि और घर इबादत गाह में रिजवी साहब जो तब्दील कह हो रहे हैं, गया। सही कह रहे हैं। अभी एक महीने से इबादतें जो घर ही पे लोग कर रहे हैं, तिलावतें कर रहे हैं, तरावी हो रही है, घरों पे हो रही है, ऐसा कोई मसला नहीं है। मेरा मानना यह है कि जहां जहां पे कोरोना जैसी बीमारी का कोई वजूद नहीं है, वहां पे कम से कम 1 घंटे के लिए गवर्नमेंट जो इजाजत दे दे ताकि मुसलमान नमाज पढ़ लें। उत्तर प्रदेश के अंदर सैकड़ों गांव और करोड़ों की तादाद जहां मुसलमानों की है, वहां पर कहीं बीमारी नहीं है। तो जहां बीमारी है भी नहीं, वजूद भी नहीं है, 2 महीने हो गए, 2.5 महीने, एक भी नहीं निकला केस, तो कम से कम वहां तो मुसलमान नमाज पढ़ने घंटे के छूट देते हैं। और दूसरी बात यह है, आप तो मौलाना हैं, जानते हैं कि आप तो मौलाना हैं, इबादत करते हैं। रजा साहब ने कोई बात फरमाई, कोई बात कही, आपने लगता है सुनी नहीं। हाँ, हम कि भाई बिना आप जान पहले बचाना फर्ज है, नहीं, नमाज बाद में है। आप जाके गले मिलेंगे मस्जिदों में जान बचाना, तो फिर कोरोना जहां नहीं है वहां भी फैल जाएगा। ये मुश्किल है ना। और मस्जिद में जाएंगे, नमाज पढ़ेंगे, फिर गले मिलेंगे। नहीं, जहां पे वजूद ही नहीं है, अभी तक 2.5 महीने में एक केस ही निकला है। हाँ, तो दूसरी बात यह है कि ऐसा नहीं है साहब, घर में कोरोना दिखता नहीं है, इस्लाम में ऐसा है भी नहीं। उसके वजूद का पता तब चलता है जब वो फैल चुका होता है। जी। और अरे भैया, लाखों मजदूर रोडों पर खड़े हुए हैं, इसको नहीं देख रहे हैं आप? लाखों की तादाद में एक मजदूर की जांच हो रही है, मिल रहे हैं, साथ में चल भी। चलिए चंद्रमोहन जी, फिर अब आपके पास बात आ गई। हुकूमत कोई इंतजाम नहीं कर रही है। अब आप जवाब दीजिए, फिर बात कर रहे हैं, क्या करेंगे? अब मामला आप ही के पास पहुंचने वाला है। अदालत ने कह दिया कि सरकार के पास जाओ, लो इजाजत एजेंसी से। मैं कह रहा हूं, और आप दलीलें सुन रहे हैं यहां पर। जी। तो सरकार जो मौलाना अली हसन, नहीं, मैं कह रहा हूं कि नमाज बेशक घर में पढ़े। बोलिए जी। ये डॉक्टर चंद्रमोहन बीजेपी के प्रवक्ता अब आपसे मुखातिब है, जवाब दे रहे हैं। अजय जी कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं जिनको समझना होगा, आज के संदर्भ में बहुत प्रासंगिक हैं। जिस समय कोरोना शुरू हुआ, बाद में नवरात्र और भी आई, पूरे प्रदेश ने तय किया हर हालत में उनका सम्मान करेंगे। आपको बता रहा हूं, आप खूब जानते हैं, सब लोग जानते हैं कि नवरात्र में पूजन व्रत किया जाता है, लेकिन पहली बार ऐसा था कि कन्या पूजन नहीं किया। और ये विषय समय एक वैश्विक है, इस समय पर कुतर्क करने की आवश्यकता नहीं है कि अगर नहीं है तो इसलिए नहीं होगा। जो आप बार अजय जी बता रहे हैं, बात बिल्कुल के नहीं आएगा। आज पूरे उत्तर प्रदेश में प्रवासी आए हैं, एक बड़ी संख्या में प्रवासी आए हैं, लाखों की संख्या में प्रवासी आए हैं और सब जगह से आए हैं, जगह से आए हैं। ऐसे समय पर आप सामूहिक रूप से अगर एकत्रित होने की बात कहेंगे तो ये इस तरीके का है। ये जरूरी नहीं है गले मिलके ही हो, ये लकड़ी के द्वारा भी फैल सकता है, किसी भी माध्यम से फैल सकता है। और अभी आने वाले जो आए हैं, अभी उनको 21 दिन पूरे नहीं हुए क्वारंटाइन के, तो जो अभी आइसोलेशन में हैं, जो क्वारंटाइन में हैं, आप क्यों रिस्क लेना चाहते हो? मैं एक बहुत महत्वपूर्ण बात कहने जा रहा हूं अजय जी, कि एक जो इस समय जेठ महीना है, जेठ महीने में जो मंगलवार है उसे बड़े मंगल कहते हैं। पूरे लखनऊ में, पूरे पूर्वांचल में भंडारे होते हैं। कोई गया क्या हाई कोर्ट के हमको अनुमति दे दीजिए? कोई गया क्या एक व्यक्ति कि हमको मुख्यमंत्री जी आप हमको अनुमति दीजिए कि हम भंडारा लगाना चाहते हैं? हमारे मोहल्ले में तो कोई कोरोना का पेशेंट नहीं है। कोई गया क्या कहीं पर भी? एक आदमी नहीं गया। यानी कितने लोग हैं जिनकी प्रतिदिन की दिनचर्या में जुमे की नमाज तो सप्ताह में एक बार होती है, लेकिन ऐसे जाने कितने लोग हैं, अनगिनत लोग हैं जो प्रतिदिन मंदिर पर शीश नवाते हैं और तब उनका दिन पूरा होता है, तब बिना उसके शीश नवाए उनका दिन पूरा नहीं होता है। यहाँ हर दिन व्रत होता है, लेकिन हर दिन व्रत करने वाले लोग भी मंदिर नहीं जा रहे हैं, अपने घर में साधना कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं साधना? क्योंकि आज ऐसा अवसर है। आपकी दलील के बाद अनवर साहब को आना चाहिए, मुस्लिम कमेटी अमरोहा से, जब उनका कहना था कि बाजार खोल रहे हैं, मस्जिदों को क्यों नहीं? अनवर साहब, आपने दलीलें सुनी, मंदिर बंद हैं, भंडारे बंद हैं, नवरात्र में कन्या भोजन बंद है, तमाम बड़े बड़े मंदिर बंद हैं, बाजार में लोग गले नहीं मिलते, मस्जिदों में गले मिलते हैं। इनको मुरादाबाद नहीं दिख रहा है कितनी भयावह हो रही है। अब बाराबंकी में कोई नहीं था, एकदम वहां पर अरे अमरोहा में आज नहीं है, 1 घंटे बाद किसने कह दिया गले मिलते हैं मस्जिदों में? ईद की नमाज में बधाई तो देते हैं ना,
हमने तो यही तस्वीर आज तक देखी है कि ईद के दिन जब मस्जिद जाते हैं नमाज अता करने के बाद एक दूसरे से गले मिलते हैं। हम भी गले मिलते रहे अब तक, गले मिलते हैं, लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग में आज की डेट में आप ये देखें, किसी मुसलमान को मुसलमान से आपने हाथ मिलाते हुए नहीं देखा होगा। दूर से आदाब कर रहा है, प्रणाम कर रहा है। तो क्या वो वहां जाके सब कुछ समझते हुए कोरोना वायरस के प्रकोप के चलते गले मिलने की गलती करेगा? आप सिर्फ आइडिया लगा सकते हैं। आप आइडिया नहीं लगाए, गले नहीं मिलेंगे, हाथ मिलेंगे, वजू करेंगे, वो गले मिलेंगे, मस्जिदों में जाके ये करेंगे। अरे आप सोशल डिस्टेंसिंग, आप ये बताइए, मैं नहीं बताऊंगा। आप एक बात सुनिए, आप अरे मेरी बात का जवाब दीजिए। कोई आदमी चाहे हिंदू हो या मुसलमान हो, अपनी जान जोखिम में डालना कोई पसंद नहीं करता। किसी से कहें कि तीसरी मंजिल, अरे ये तस्वीरें देश ने देखी है खुर्शीद साहब, ये नहीं कहिए आप, खुर्शीद अनवर साहब ये मत कहिए कि कोई आदमी अपनी जान को जोखिम में नहीं डालता है। ये तो हमने देख लिया क्या जमात के लोगों ने किया, और उस दौरान बहुत सारे नमाजियों ने भाग भाग कर मस्जिदों में जाकर नमाज पढ़ने का काम किया, पुलिस पर हमला कर दिया, डॉक्टरों पर हमला किया। ये तो पूरे देश ने देखा है सर। आपने तो सिर्फ एक जमात वालों को पकड़ लिया है, आपने सिर्फ एक जमात, बहुत सारे नमाजी भी दिखे। देखिए मैं यहाँ सच रखता हूँ और तस्वीरों के आधार पर बोलता हूँ, कोई बनी बनाई बातें नहीं। चंद 100 में 25 करोड़ मुसलमानों को आप एक लाइन में रखेंगे? ऐसा नहीं है। खतरा, हम कोरोना से लड़ रहे हैं, उस बीच में मैं समझना चाहता हूं कि क्या कोई रास्ता नहीं है? ख्याल रखते हैं क्या? आप ये बताइए कि नहीं रास्ता है, आप उसके लिए सोशल डिस्टेंसिंग का सबके लिए ख्याल रखें, किसी जगह पे भीड़ इकट्ठा ना होने दें। क्या आप ये समझते हैं, अगर आप बुरा ना माने तो मैं कहूं बद्रीनाथ के हमारे जो किवाड़ हैं वो खोले गए, नहीं खोले गए? लेकिन वहां भक्त नहीं जा रहे हैं, वहां भक्त नहीं जा रहे हैं, वहां पर लोगों को नहीं जाने दिया जा रहा है। आप ये कहेंगे कि अनवर साहब, आप ये कहेंगे, आप गलत कोट कर रहे हैं। आप सुन तो लिए, आप ये कहेंगे पहली पूजा प्रधानमंत्री जी के नाम पे हुई थी, इसलिए तो हर मस्जिद में नमाज पढ़ी जा रही है। नहीं, हर मस्जिद में नमाज पढ़ी जा रही है, ऐसे नहीं कि मस्जिदों पर ताला लग गया। हम भी दुआ ये ना कहिए आप ऐसे ही वहां पर मंदिर को खोला गया है, मगर वहां पर कोई श्रद्धालु नहीं जा रहा। हम भी दुआ करेंगे, आप हमें भी इजाजत दें। नहीं तो आप गलत कोट कर रहे हैं, आप गलत बता रहे हैं। खुर्शीद साहब, मस्जिद में मौलाना सर हर जगह पे मौजूद है और वो नमाज भी पढ़ रहे हैं, लाउड स्पीकर का इस्तेमाल नहीं करना है, बाकी लोगों को नहीं जाना है। आपने उदाहरण दिया, वहां पर केवल मंदिर को खोला गया है केदार में, वहां पर श्रद्धालु नहीं जा रहे हैं, वहां केवल पुजारी जा रहे हैं। तो मौलाना तो अभी भी बाकायदा पूजा की इजाजत दी गई है। रजा साहब आप बताइए, आप मुझे ऐसा क्यों लग रहा है? आप अभी हमारे अमरोहा को ले लीजिए, अमरोहा को ले लीजिए। अमरोहा में जुमे के दिन 20,000 नमाज पढ़ते थे, आज कुल 5 लोग नमाज पढ़ रहे हैं। तो हम ख्याल करते नहीं करते? लेकिन हम भी कह रहे हैं तरीका सबका एक सा होना इसी की जरूरत है। अभी बाजार बिल्कुल ना खोलें जब तक के लॉकडाउन चल रहा है। ये अगर आपने बाजार खोले तो हम मस्जिद तो नहीं जा रहे, लेकिन कोरोना का इतना जबरदस्त विस्फोट होगा कि संभाले से नहीं समझेगा। आपसे दरखास्त है इस चैनल के माध्यम से, प्रशासन से, अरबाब इख्तिदार से, कि बाजार हरगिज न खोले, कम से कम ईद तक तो ना खोले, क्योंकि अगर ईद से पहले बाजार खोले गए तो ये कोरोना का विस्फोट होगा। हर शहर में बाहर के लोग अपने अपने घरों को आए हुए हैं और किसी को आप दुकान पे जाने से नहीं रोक सकते। आप ये बताइए कि 4 फीट की दुकान, उसके ऊपर आप 10 आदमी अंदर आ जाएंगे तो सोशल डिस्टेंसिंग कैसे रुकेगी? आप ये तो बड़ी अच्छी बात कह रहे हैं अनवर साहब, बिल्कुल सही है, लेकिन बड़ा सोच समझ करके किया गया है कि आप क्या करना है। अगर इकोनॉमी को नहीं खोलेंगे तो फिर मारे जाएंगे, लेकिन मंदिर मस्जिद के बिना अभी हम रह सकते हैं, तो मंदिर मस्जिद के बिना रह सकते हैं। केदार धाम ना जाएं तो रह सकते हैं, मानसरोवर नहीं जाएं तो भी रह सकते हैं, हम मस्जिद ना जाएं तो भी हम रह सकते हैं। एक बात सुनिए, अगर आप बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, हम रह सकते हैं। ईद के ऊपर नया कपड़ा नया जूता नहीं पहनेंगे, जब भी रह सकते हैं। आप
पूरे हिंदुस्तान के बाजार ईद के बाद सिर्फ ईद के लिए बाजारों को नहीं खोला गया है सर, इकोनॉमी को धीरे धीरे खोला जा रहा है पूरी दुनिया में। अब ये है कि इकोनॉमी को खोला जाए। देखिए, ओके रजा साहब, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि ये डिफरेंस ऑफ ओपिनियन जो है कि आपके हिसाब से इस्लाम कुछ और है, खुर्शीद साहब को कुछ और क्यों नजर आ रहा है? उनको लगता है मस्जिद में ही इबादत हो सकती है ईद के दिन, आपको लगता है कि ऐसा जरूरी नहीं? इस्लाम के बुनियादी नमाज जो है, नमाज इस्लाम का बुनियादी पिलर है। नमाज इस्लाम का सेकंड नंबर का बुनियादी पिलर है। पहले नंबर पे तौहीद है, सेकंड नंबर पे पिलर जो है वो नमाज है। लेकिन नमाज मस्जिद में हो ये जरूरी नहीं है। ये कोर्ट ने भी कह दिया है कि मस्जिद में ही नमाज हो ये कतई जरूरी नहीं है। बिल्कुल, हम तो इसको फॉलो कर रहे हैं। हम 55 दिन हो गए इसी बात को फॉलो करते हुए घरों में नमाज पढ़ रहे हैं। तो फिर ये जिद कैसी है एक दिन के लिए? रजा साहब प्लीज रिप्लाई। 20,000 आदमी नमाज पढ़ते थे जिस मस्जिद में, अमरोहा की जामा मस्जिद में। ओके, देखिए ऐसा है अजय साहब जी, मैं खुर्शीद साहब की एक बात का समर्थन करता हूं जी कि उन्होंने कहा कि ईद के अंदर, ईद 25 तारीख को ईद है, उससे पहले जो है वो दुकानें बाजार की नहीं खुलनी चाहिए। ये मैं इस बात का समर्थन करता हूं। लेकिन उन्होंने जो नमाज नंबर 2 पे कहा ये कतई गलत है। हाजा अफजल सलात, यानी सबसे अफजल जो है वो सलात है। यानी अगर नमाज कबूल हो गई आपकी तो सारे आमाल कबूल हो जाएंगे। अगर नमाज कबूल नहीं हुई तो आपके सारे आमाल रायगा हो जाएंगे। तो नमाज हाजा अफजल, यानी सबसे अफजल इबादतों में नमाज है। तो इसलिए ये सही है कि नमाज के लिए खुलना चाहिए, मस्जिदें खुलना चाहिए। लेकिन हुब्बुल वतनी निस्फुल ईमान, यानी अपने वतन से मोहब्बत करना ये भी जो है ईमान का तकाजा है। तो वतन से मोहब्बत क्या है? वतन से मोहब्बत यही है कि कोरोना फैला हुआ है। अब आप बताइए कौन तय करेगा? सरकार बार बार कह रही है कि डिस्टेंस डिस्टेंस डिस्टेंस, लेकिन कहीं आगरा में लोग आग खड़े हो जाते हैं, कहीं नोएडा में खड़े हो जाते हैं, कहीं गाजीपुर में लोग खड़े हो जाते हैं, कहीं बांद्रा में लोग आके भीड़ खड़े हो जाते हैं। ये कौन तय करेगा? खाने काबा जो दुनिया का सबसे बड़ा मरकज है सऊदी अरब के अंदर, जहां से इस्लाम फैला है, आज देखिए खाने काबा के अंदर उन्हीं लोग जो उसके अंदर रहते हैं, जिनकी वहां ड्यूटी है, वही लोग वहां नमाज पढ़ते हैं और सोशल डिस्टेंस से नमाज पढ़ रहे हैं। बिल्कुल। तो हमारा कहना है कि हिंदुस्तान में ये कौन तय करेगा कि मस्जिद में आप जाएं और सोशल डिस्टेंस से नमाज पढ़ें? ये बहुत मुश्किल है, ये मुमकिन नहीं है। रोज कहा जा रहा है, तब भी बांद्रा में भीड़ इकट्ठा हो रही है, तब भी जो है मजदूर श्रमिक इकट्ठा हो रहे हैं कि साहब डिस्टेंस बनाइए, लेकिन नहीं हो पा रहा है। अगर सरकार खोल भी दे तो कौन ये तय करेगा कि मस्जिद में आप सोशल डिस्टेंस से पढ़ें? मेरा ख्याल ये बहुत मुश्किल बात है। तो नमाज अगर अपने घरों में पढ़ेंगे तो वो भी एक इबादत गाह है। बिल्कुल पॉइंट है ये। और ये काफी अहम बात है कि अब क्या आप पुलिस के साथ जाएंगे, पुलिस को मस्जिद में ले जाएंगे? और ये संभव है क्या कि हर मस्जिद में पुलिस को ले जाया जाए और तब नमाज पढ़े उनकी देखरेख में? और नहीं तो कौन तय करेगा कि सोशल डिस्टेंसिंग होगा? अली हुसैन साहब, और लोग गले मिलेंगे क्योंकि ईद के बाद 30 दिन का रोजा रखने के बाद एक जोश होता है कि हमने 30 दिन का रोजा रखा है और जो है तो लोग खुशी में गले मिलते हैं, लोग जाते हैं लोगों के यहाँ, गले मिलते हैं, सेवई खाते हैं। अब तो कोरोना आ गया है तो गले मिलने को भूल जाइए, हाथ मिलाने को भूल जाइए, हमेशा के लिए। कोरोना नहीं जाने वाला है। अब तो हमें हमारी जिंदगी को बदलना पड़ेगा, हमारी आदतों को बदलना पड़ेगा। सोचिए, आप तो अभी की बात कर रहे हैं, मैं सालों की बात कर रहा हूं और आपको आगाह कर रहा हूं कि हमें अब इन चीजों को हाथ मिलाना, गले मिलना भूल जाना होगा। रजा साहब को कुछ ज्यादा मालूमात नहीं है, रजा साहब को कोई मालूमात नहीं है, ये बिना वजह में बात को दूसरी तरफ घुमा रहे हैं। इन्होंने खाने काबा का मदीने मुनव्वरा का जिक्र किया, वहाँ बाजार बिल्कुल बंद है, हाथ मिलाएगा, वहाँ बाजार बिल्कुल बंद है। मक्के मदीने में बाजार नहीं खुल रहे, बाजार की बात नहीं, बाजार नहीं खुल रहे मक्के मदीने में। ये रजा साहब जो है मिसगाइड कर रहे हैं, रजा साहब मिसगाइड कर रहे हैं। ईद की नमाज जो है ये सुनिए, बाजार बंद होने का वो भी मैंने बताया 5 पिलर हैं।
इस्लाम के 5 पिलर हैं और ये जो है सेकंड पिलर है, पहला पिलर है तौहीद। अगर आपके दिल में ज़बान से आप ये इकरार नहीं करते हैं कि अल्लाह एक है, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके रसूल है, तो वो पहला पिलर आपको मानना पड़ेगा। अच्छा छोड़िए, अब हम पिलर्स पे ना जाए। हम अली साहब, अली हुसैन साहब, मौलाना अली हुसैन, कल अलविदा की नमाज है, जाएंगे क्या मस्जिद? 55 दिन से सुनिए, 55 दिन से नमाज 55 दिन से नमाज घरों पे पढ़ रहे हैं हम, 55 दिन से नमाज घरों में पढ़ रहे हैं। लेकिन अगर आप 10, 20, 50 आदमियों को एक जिम्मेदारी बना के हमारे इमाम साहब के पीछे एक आवाज में लोग सजदे में चले जाते हैं, इमाम साहब को फॉलो करते हैं, कोई पुलिस नहीं होगी वहां पे। ओके, बारी बारी से बोलिए, बारी बारी से। खुर्शीद साहब नहीं जाएंगे, 55 दिन नहीं गए तो क्या हो गया, और 5 दिन नहीं जाएंगे तो क्या हो जाएगा? डॉक्टर चंद्रमोहन, नहीं कोई मुश्किल नहीं है, कोई मुश्किल नहीं। जी अमरोहा की ईदगाह में 1 लाख लोग नमाज पढ़ते थे। ओके, डॉक्टर चंद्रमोहन, आपका फाइनल कमेंट, क्योंकि आपको ही अब तय करना होगा, आपकी सरकार को तय करना होगा, अब मामला आपके पास पहुंचने वाला है। देखिए, हम उत्तर प्रदेश के आम जन की सुरक्षा को पहली प्राथमिकता दे रहे हैं, देंगे। हमारी सरकार की प्राथमिकता आम सुरक्षा है। कोई 4 मौलवी कुछ कहेंगे, इसके कारण से मौलवियों का खुर्शीद साहब सुन लीजिए, कारण से हम कोई परिवर्तन नहीं करने वाले। हम पूरी तरीके से उत्तर प्रदेश के आम नागरिक की सुरक्षा, 23 करोड़ जनता सुरक्षित रहे, ये हमारी प्राथमिकता पर है, हम नहीं होने देंगे। और जो बोल रहे हैं उनको सबसे पहले माफी मांगनी चाहिए कि जिस तरीके से जमात से जुड़े हुए लोगों के कारण उत्तर प्रदेश में रोकने वाले के नहीं होने देंगे, कानून रोक सकता, आप नहीं रोक सकते। उस जमात के बारे में पहले बोलना चाहिए। मैं बार-बार कह रहा हूं कि आज जो है रामनवमी का हर नागरिक जिम्मेदार है उसका। आज हनुमान जी का है, पूरा जेठ के हनुमान जी, बड़े मंगलवार के नाते पूजा होती है। कोई हाईकोर्ट गया क्या? जब लोग, खुर्शीद साहब इसका जवाब आप दे दीजिए एक बार जल्दी से। हम सारे धर्मों की इज्जत करते हैं, होना चाहिए। जेठ के बड़े मंगल पर हनुमान जी के लिए नहीं जा रहे हैं। इसका जवाब सीधा यह है कि आप हनुमान चालीसा हुआ अभी पिछले दिनों कीजिए, आपने पारिवारिक भोज की आवाज सुनी है, सरकार की पहली प्राथमिकता, अरे आपने पारिवारिक भोज किया की सुरक्षा, आम जन आपने पारिवारिक भोज किया, हजारों लोगों को खाना खिलाया, आपको सोचना चाहिए। आपने हजारों लोगों को खाना खिलाया, कहां पर किसने खाना खिलाया? कहीं एक किसी ने कोई गलती की, उसको हम नियम बना के चला सकते हैं क्या सूबे में? बड़ा सवाल हो गया है। अब ये देखिए, ये बखेड़ा खड़ा होने वाला है और हो चुका है ये बखेड़ा। अदालत से अब सरकार के द्वार ये मामला जाने वाला है। क्या होना चाहिए? क्या अभी मस्जिद को खोला जाना चाहिए ईद के दिन? और अगर ऐसा होता है तो उसके कितने खतरनाक नतीजे हो सकते हैं, सोचना इस पर होगा। हर चीज को धर्म के चश्मे से देखना जरूरी है क्या? इस वक्त हम कोरोना से लड़ रहे हैं, जान बचाना ज्यादा जरूरी या फिर नमाज? धन्यवाद आप सबका मेरे साथ जुड़ने के लिए।